नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का रियल क्लासेस चैनल में। आज हम बात करेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के जो नेशनल डिफेंस एकेडमी का नेवल एकेडमी एग्ज़ाम होता है, ठीक है। और हम उसके अंदर आज मैथमेटिक्स सिलेबस के बारे में बात करेंगे, क्या मैथमेटिक्स का सिलेबस आता है। इससे पहले मैं एक और वीडियो आप लोगों के लिए बना चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने एनडीए का जो 2021 का एनडीए सेकंड आया है उसके अंदर मैंने सब चीज़ें बताई हैं, क्या क्या उसके अंदर नोटिफिकेशन आया है, कब आपकी लास्ट डेट है, कब एग्जामिनेशन है, कब उसकी फ़ीस आएगी, सब चीज़ें मैं उसमें बता चुका हूँ। लेकिन वो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, इसलिए मैं मैथमेटिक्स सिलेबस आपके लिए अलग से ही लेके आया हूँ कि मैथमेटिक्स में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर। ठीक, अगर बात करें इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो यहाँ पे टॉपिक है आप लोगों के पास, पहला अलजेब्रा है, दूसरा है कैलकुलस, तीसरा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेट्स, फोर्थ है इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, पांचवा है ट्रिग्नोमेट्री, सिक्स्थ है वेक्टर अलजेब्रा, सेवन्थ है एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 एंड 3 डायमेंशंस, और फिर है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अगर बात करें इन चैप्टर से नंबर किस हिसाब से आते हैं, क्वेश्चंस किस हिसाब से आते हैं, कितने आप लोगों को किस टॉपिक पे ज़्यादा बात मेहनत करनी है, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले मैथमेटिक्स टॉपिक्स फॉर एनडीए के अगर बात करूँ, तो प्रोबेबिलिटी की अगर बात करूँ तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे 10 आ सकते हैं, ठीक। और कॉम्प्लेक्स नंबर से आप लोगों के लिए 10 से 15 के बीच में मार्क्स आपके बन जाएंगे। कैलकुलस में आप लोगों को 20 से लेकर 25 तक मार्क्स आपके आने के क्वेश्चंस इसके अंदर है कि 20 से 25 जो क्वेश्चंस हैं वो कैलकुलस से बनते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी 20 से 15 तक के आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेट्स का भी लगभग 30 है, और ट्रिग्नोमेट्री से भी लगभग आपके मान के चलिए कि 30 क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री से होंगे, मैट्रिक्स डिटर्मिनेट से 30 होंगे, प्रोबेबिलिटी से 10 होंगे, 10 to 15 कॉम्प्लेक्स नंबर, कैलकुलस जो है 20 से 25 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन 20 से लेकर 15। इन नंबरों का डिस्ट्रीब्यूशन जो है माना जाता है, ठीक है। ये अप्रॉक्स है, अब तक के जितने भी ओल्ड पेपर देखे गए हैं उसके एनालिसिस के हिसाब से इस तरीके से आप लोगों का जो पेपर है वो बनने वाला है। अगर बात करें अलजेब्रा की, ठीक है, तो अलजेब्रा के अंदर आप लोगों का सिलेबस के अंदर अलजेब्रा में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आप लोगों ने पढ़ने हैं, तो पहला है सेट्स, इसके अंदर सेट्स बने होंगे, वेन डायग्राम्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, डी मॉर्गन लॉज इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, रिलेशन हो गया, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, रियल नंबर्स हो गए, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गए, मॉडुलस हो गया, क्यूब रूट्स हो गए, ठीक है, और कन्वर्जन ऑफ अ डेसिमल इन अ बाइनरी सिस्टम टू डेसिमल्स एंड वाइस वर्सा हो गया। अर्थमेटिक आपको पढ़ना पड़ेगा इसके अंदर, और अर्थमेटिक में ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन AP GP HP ये सब आप लोगों को क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि क्लास 12 लेवल का पेपर बनेगा वो इस मैथ्स में। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आएंगी, लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस आएगा, बाइनोमियल थ्योरम एंड लॉगरिथम्स आएंगी। अब बात करते हैं कैलकुलस के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ने हैं जो मेनली आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसके लिए सबसे पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, रियल वैल्यू के जो भी फंक्शंस होते हैं, डोमेन्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक, रेंज एंड ग्राफ ऑफ अ फंक्शन पढ़ना पड़ेगा, कंपोजिट फंक्शंस पढ़ने पड़ेंगे, 1 to 1 और ऑन टू इनवर्स फंक्शंस, नोटेशंस ऑफ लिमिट, ठीक है, स्टैंडर्ड लिमिट्स, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस, और एल्जेब्रिक ऑपरेशन ऑन कंटिन्यूस फंक्शंस भी पढ़ना पड़ेगा। डेरिवेशंस आपको फंक्शन पढ़ने पड़ेंगे, जिसके अंदर एक पॉइंट के बारे में बात हो सकता है, ज्योमेट्रिकल फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेशन एप्लीकेशंस के बारे में आप लोगों को स्टडी इसके अंदर करनी पड़ेगी। डेरिवेशंस ऑफ सम, ठीक है, प्रोडक्ट कोशेंट ऑफ फंक्शंस भी इसके अंदर क्लियर करने पड़ेंगे, डेरिवेटर ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शंस, और डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस भी इसके अंदर स्टडी करनी पड़ेगी। ये हो गया कैलकुलस का आपका टॉपिक। अब बात करते हैं मैट्रिक्स एंड इंटरमीडिएट्स की, जो क्लास 12 के अंदर आप लोगों को इसके अंदर ज़्यादा स्टडी करनी पड़ती है, ठीक है। सबसे पहले टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, कितने टाइप के मैट्रिक्स होते हैं यहाँ पे, ऑपरेशंस मैट्रिक्स के कौन कौन से होंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ मैट्रिक्स जिसके अंदर DX की वैल्यू निकालते हैं वो होगा, ठीक है। बेसिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेट्स निकालना पड़ेगा आपको, एडजॉइंट और इन्वर्स स्क्वायर के जो मैट्रिक्स होते हैं उसके क्वेश्चन से अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, एप्लीकेशंस करने पड़ेंगे, सॉल्यूशन होगा जिसके अंदर लीनियर इक्वेशन होगी 2 है, और क्रेमर रूल और मैट्रिक्स का मेथड से उनको सॉल्यूशन करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चंस पे आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। अब आगे बात करें इंटीग्रल कैलकुलस की, ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशंस की। इसके अंदर आप लोगों को इंटीग्रेशंस के बारे में क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे, और इंटीग्रेशन जैसे आपको बोलते हैं कि डिफरेंशिएशन का बिल्कुल उल्टा होता है, तो इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस आप लोगों को करने पड़ेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशंस को अलग अलग तरीके से करने का तरीका पढ़ना पड़ेगा, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड्स है, बाय पार्ट्स वगैरह इसके अंदर, ठीक। और उसके बाद है स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स इन्वॉल्विंग, जिसके अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी होगा, और ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस इसके अंदर पढ़ने पड़ेंगे।
और जो इसका एप्लीकेशंस है जैसे एवोल्यूशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, ठीक है, जिसके अंदर डिटर्मिनेशन होगा प्लेन्स के रीजन्स के अलग अलग एरियाज उसको निकालना पड़ता है, जो कर्व्स से घटता है एप्लीकेशंस के द्वारा, वो भी इसके अंदर क्वेश्चंस को करने पड़ेंगे। डेफिनेशंस ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, इंटीग्रल कैलकुलेशन डिफरेंशियल एजुकेशंस के अंदर आप लोगों को फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एग्जांपल्स भी करने पड़ेंगे, ठीक है। जो भी इसके अंदर और सॉल्यूशंस होगा वो भी इसके अंदर कंप्लीट आपको इंटीग्रल, जो अगर बात करें इंटीग्रेशन पढ़ें तो ये आप क्लास 12th की अगर इंटीग्रेशन उठा ले तो आपका काम सारा निपट जाना है, ठीक है। और थोड़ा सा इसके अंदर और एग्जांपल्स और एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जिसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर की डिग्री वगैरह है, ये थोड़ा सा एक्सपेंड आपको परेशान कर सकता है, ठीक है। बात करते हैं हमारा वेक्टर अलजेब्रा की। तो वेक्टर अलजेब्रा के अंदर आपको वेक्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, 2 और 3 डायमेंशंस के मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। इसके लिए आप क्लास 11th की बुक वगैरह उठा सकते हैं, उससे काम आपका चल जाएगा। यूनिट एंड नल वेक्टर्स और एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे करेंगे, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, ठीक है। और वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट इसके अंदर हम बताएंगे। वेक्टर की जो क्वांटिटी होती है जो स्केलर क्वांटिटी वगैरह चलती है वेक्टर अलजेब्रा में, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। उससे रिलेटेड इसके अंदर मैथ्स के क्वेश्चंस बनने वाले हैं। एप्लीकेशंस की बात करेंगे, जैसे हम जब फिजिक्स के हमारे क्वेश्चंस बनते थे, ठीक है, तो वर्क डन बाय अ फोर्स कितना होगा, मोमेंटम की बात करें, मोमेंट की बात करें, ठीक है, और ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स जितनी बनने वाली है वो सारी वेक्टर अलजेब्रा के अंदर आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 और 3 डायमेंशन, द्विविमीय और त्रिविमीय ज्यामिति के अंदर जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो एनालिटिकल ज्योमेट्री के अंदर जाने वाले हैं, ठीक है। तो इसको हमने अलग ही पार्ट में रख दिया है। इसके अंदर आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, इसके अंदर रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आप लोगों को पढ़ना है। क्लास 10th का बेसिक जरूर उठा लेना, उसमें आपको हेल्प बहुत मिलेगी, ठीक है। अब बात करें डिस्टेंस फार्मूला की, तो डिस्टेंस फार्मूला भी इसके अंदर काम करेगा। इक्वेशंस ऑफ लाइन ऑफ वेरियस फॉर्म्स, अलग अलग लाइन कैसे चलेगी, ठीक है। एंगल बिटवीन 2 लाइंस और डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, एक लाइन से एक पॉइंट की कितनी डिस्टेंस होती है वो क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं। और एंगल 2 लाइन्स के बीच का कैसे निकालते हैं, तो ये भी मैंने आपको बोला कि क्लास 10th का बेस जरूर उठा लेना, ठीक। आगे है इसके अंदर इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन अ स्टैंडर्ड एंड अ जनरल फॉर्म, और स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, ठीक है। एसेंट्रिसिटी एंड एक्सिस ऑफ अ कोनिक पॉइंट इन अ 3 डायमेंशन स्पेस, 3D के अंदर पॉइंट कहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये एक्सपेंड होता चला जाएगा। उसका डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट के इसके अंदर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उससे क्वेश्चंस बनेंगे। डायरेक्शंस होनी चाहिए कोसाइंस एंड डायरेक्शंस रेशियोज की। इक्वेशन ऑफ 2 पॉइंट्स और डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। एनालिटिकल ज्योमेट्री के अंदर एक और टॉपिक है जो छूट गया था, मैं बताता हूँ फिर से। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन आपको बताना है लाइन वेरियस फॉर्म्स के अंदर, ठीक है। और एंगल बिटवीन 2 लाइंस एंड एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, 2 लाइन के बीच में एंगल कितना होगा और 2 प्लेन के बीच में एंगल कितना होगा वो आपको बताना पड़ेगा। और इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर, एक गोले के बीच का इक्वेशन आपको बताना पड़ेगा। अब बात करते हैं स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं, जिसके लिए मैं आपको एक हेल्प देता हूँ कि प्रोबेबिलिटी के लिए आप क्लास 10th का सबसे पहले सिलेबस उठा के चले, बिल्कुल बेस से इसको स्टार्ट करें, ये मेरी आपको सलाह है। प्रोबेबिलिटी के अंदर आपको प्रोबेबिलिटी का पूरी चीज़ें पता होनी चाहिए। एक्सपेरिमेंट किसे बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, आउटकम कितने होंगे, सैम्पल स्पेस, एसोसिएटेड सैम्पल स्पेस की बात कर रहा हूँ, इवेंट्स के बारे में, ठीक है। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स कौन कौन से होते हैं, इम्पॉसिबल एंड सर्टेन इवेंट्स, ठीक है। उसके बाद यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री, एलिमेंट्री एंड कंपोजिट इवेंट्स। डेफिनेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के अंदर आपको थोड़ा सा बेसिक जान लेना चाहिए, ठीक है। क्लासिकल एंड स्टैटिकल एग्जांपल्स इसके अंदर आएंगे और एलिमेंट्री थ्योरम्स प्रोबेबिलिटी के वो पढ़नी पड़ेगी, जिसके अंदर सिंपल सी प्रॉब्लम्स आपके पास सामने आएंगी, ठीक है, जिसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी आएगी, इसके अंदर बेस थ्योरम को पढ़ना पड़ेगा और उसकी सैम्पल प्रॉब्लम्स पढ़नी पड़ेगी। अब स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपके पास रैंडम वेरिएबल, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों को अलग अलग से इक्वेशंस दे दी जाती हैं, जिसके अंदर कोई भी जैसे ताश के पत्ते वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसके अंदर पहुंच जाएंगे। तो रैंडम प्रोबेबिलिटी आ जाएगी यहाँ पे, वेरिएबल एज अ फंक्शन एज अ सैम्पल स्पेस, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और एग्जाम्पल्स आ जाएंगे ये सारे रैंडम वेरिएबल्स के बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। ये आपका पूरा मैथ्स का टोटल सिलेबस है जो आपको पढ़ना है और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करने हैं। मैं एक काम करूँगा कि आप लोगों के लिए एक मैथ्स की अच्छी सी बुक का जो लिंक होगा वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जिससे आप लोग उसको खरीद पाएँ।
उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और आपका मैथ्स का जो भी टॉपिक्स क्लियर होंगे, जो भी आपको पढ़ना है उसके बारे में आपको जानकारी सही मिल गई होगी। ठीक है, अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर ईमेल आईडी जो है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप मुझे मेल कर सकते हैं और मैं आप लोगों का रिप्लाई देने की बिल्कुल कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको पसंद आया है, अगर नहीं पसंद आया तो आप उसे अनलाइक कर दीजिए। ठीक है, इससे हम और सुधार लाने की कोशिश करेंगे। वीडियो को शेयर कीजिए, जो भी आप लोग एनडीए से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं उनको बच्चों को शेयर कीजिए, ताकि उनको पता चल जाए कि उनको पढ़ना आखिर क्या है। और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, इससे हम लोग जो भी आपके जॉब रिलेटेड नई अपडेट्स आती हैं, कोई नई जॉब आती है या फिर जॉब के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है बच्चों को, हम उसको सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नए नए सिलेबस आप लोगों को क्या पढ़ना है, किस टाइम पे क्या पढ़ना है, वो आपको सिलेबस प्रोवाइड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।